जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी हवा मिलते ही पूरे शहर को जला देती है, ठीक उसी तरह शक की ये चिंगारी भी कुछ ऐसी ही दास्तां बनी। पोरस के खिलाफ जो शक की चिंगारी मैंने धनानंद के दिल में भरी, वो बहुत जल्द वहम में बदली। जब धनानंद अपने आप को महफूज महसूस नहीं करेगा और उसके बाद पोरस पर कयामत बरसेगी। फतेह की हवा बहुत जल्द हमारे हक में होगी सेल्यूकस। एक ओर पुरु के निश्चय पर धनानंद की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर के आक्रमण का संकट गहरा रहा था। अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा अलेक्जेंडर उस मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से सेना समेत मुझे पार कर सके, और उसके इस प्रयास में सेल्यूकस भी उसके साथ ही था। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अलेक्जेंडर को अपनी लहरों द्वारा रोक सकूं, तब तक जब तक कि पुरु इस युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज ना हो जाए। अलेक्जेंडर थक नहीं रहा था, तो विश्राम पुरु भी नहीं कर रहा था। सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एकजुट करने में लगा था, पर पुरु की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आंखों में अब शूल की भांति चुभने लगी थी। पुरु के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविष्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है, परंतु उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्जेंडर के प्रयासों का कोई तोड़। ये शांति, ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां चिलम मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद्ध पिछले 6 महीने से मौन है, वो किसी भी क्षण जग सकता है। इस रस्सी के सहारे आगे चलो सेल्यूकस, और हमारी आधी फौज को इसी रास्ते से आगे लेकर आओ। खेल का आखिरी मंजर अब शुरू हुआ पोरस। अभी तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर कदम रखना है पोरस।
और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा ख्वाब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। मेरी माँ मेरी धरती पर पड़ रहा तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा।